भक्तवत्सल भगवान की जगत जननी मैया की श्री हनुमान जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की माँ जगदम्बा की असीम करुणा, श्री राम जी की दया और श्री हनुमान जी महाराज के अनुग्रह से ये मंगलमय अनुष्ठान धीरे धीरे अपनी पूर्णता की ओर है। और दिन तो पंछी ही होते हैं, उड़ जाते हैं, पता नहीं चलता। आज का पाठ अद्भुत पाठ था, बहुत सुंदर। पाठ कराने वाले पंडित लोग भी बहुत सुंदर पढ़ते हैं और आप सब साथ में जितने प्रेम से पढ़ते हैं वो तो बहुत ही दर्शनीय और श्रवणीय है। ऐसे देखा जाता है कि जो कथा के मुख्य आयोजक होते हैं वो उस तरह बैठ नहीं पाते कथा में, क्योंकि उनका 10 तरफ ध्यान रहता है। लेकिन यहाँ ये भी बहुत अच्छी बात है कि बाबू रविंद्र और बिटिया शुचिता, एकदम पूरा परिवार ही, आप सभी एक साथ हर चीज में उपस्थित हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ महात्मा लोग बोलते हैं कि 4 चीज की प्रॉक्सी नहीं होती है, वो अपने ही करनी पड़ती है ना। ऐसे जो फक्कड़ साधु लोग हैं बोलते हैं कि 4 चीज की प्रॉक्सी नहीं होती। एक तो भोजन की प्रॉक्सी नहीं होती है, हमको भूख लगे तो हम ही खाएंगे, दूसरे खाने से काम नहीं चलेगा। और कहते हैं लगन की प्रॉक्सी नहीं होती है, जिसका ब्याह है वही दुल्हा बन के जाएगा तो ब्याह होगा, ये थोड़ी ना उसके बदले कोई दूसरा चला जाए। और कहते भोजन की भी प्रॉक्सी नहीं होती, लगन की भी नहीं होती, भजन की भी नहीं होती। अपने हिस्से का भजन करना पड़ता है, मरण की भी नहीं होती। तो इसलिए ये भगवान की कृपा है कि सब लोग, चाहे आरती हो या पाठ हो या कथा हो, सब में आप उपस्थित हैं। ये हनुमान जी की दया है। ये बताता है कि भाई मुख्य संयोजक हनुमान जी हैं, उन्होंने अपने हाथ में लेके रखा है और बड़े मौज से सब काम हो रहा है। आज की कथा में मुख्य पात्र जो है वो ऐसे हैं कि जिनको देख के राम जी की याद आती है। और यही होता है, प्रेम की पहचान ही यही है कि विठ्ठल लाल बसत हिया जाके, विठ्ठल लाल बसत हिया जाके, ताकि प्रीति रीति सब न्यारी, अद्भुत छटा कांति करुणामय, नयनन में छलकत गिरिधारी, विठ्ठल लाल बसत हिया जाके। ठाकुर जी जिनके हृदय में बसते हैं तो जैसे घड़ा अमृत से लबालब भरा होता है और छलक छलक कर बाहर आता है, तो वैसे ही उनके आसपास सब बड़ा मधुर हो जाता है, मीठा मीठा हो जाता है। तो ऐसे हमारे भैया भरत जी हैं। जिस समय भरत जी ने अयोध्या में प्रवेश किया है वो कोई मंगल का समय नहीं है,
राम कथा का प्रारंभ मंगल से होता है, मंगल भवन अमंगलहारी, पर भरत चरित्र का तो प्रारंभ ही अमंगल से होता है। सारी अयोध्या मसान बन गई है, काल का चक्र ऐसा घूमा है। सुदिन के आवत अनेक अवराधे देव, कुदिन के आवत करी कहू नहीं दया। हाय जिन पिता के प्रतापी चार चार लाल, क्रिया बिन बेहाल पड़ी उन्हीं की काया। राम सिय लखन क्या मन में बसिबे के जोग, अरे बाबरे विधाता हाँ विचित्र तेरी माया। स्मशान बन गई है अयोध्या। जब भरत जी आते हैं उनकी समझ में नहीं आता कि कोई टोक के बात क्यों नहीं कर रहा। पूरे जन मिलही न कहीं कछु, गवही जोहार रही जाए। पुरवासी मिलते हैं, प्रणाम करके एक और बोल लेते हैं। कोई कुशल नहीं पूछता, कोई बात नहीं करना चाहता। माताएं सामने नहीं आती, आती हैं के माँ। आवत सुत सुनी कैकेयी नंदनी, हरसी जनु रवि कुल रुह चंदनी। करी आरती मुदित उठी धाई, द्वार ही भेटी भवन में आई। सुतहि सन सोच देखी मन मारे, पूछती नहीं हर कुशल हमारे। भरत को उदास देखकर पूछ बैठती हैं, बेटा जी हमारे मायके में सब कुशल तो है, चुपचाप क्यों? सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहू कहतात कहा सब माता, कहा सिया राम लखन प्रिय भ्राता। भरत पूछते हैं, माँ वहाँ तो सब कुशल है, पर यहाँ की कुशल बताओ ना। कैकेयी मैया के महल में भरत जी आए ही इसीलिए कि राम जी तो कैकेयी मैया के महल में ही मिलेंगे, और जहाँ राम जी होंगे वहीं पिताजी के भी दर्शन हो जाएंगे, वहीं जानकी जी लखनलाल सबसे मिलना हो जाएगा। पर यहाँ तो सन्नाटा छाया हुआ है, कहीं कोई है ही नहीं। मैया कहती है, बेटा जी हमने तो सब संवार ली थी बात, मंथरा सहाय हुई, एक पल का कुसंग। बाबा कहते हैं एक पल का भी कुसंग कभी मत करना। और मजे की बात क्या है कि सत्संग की सबसे बढ़िया महिमा लंका नगरी में गाई गई, और कुसंग की हानि की सबसे सटीक चर्चा अयोध्या में की गई। ये दुनिया तो बहुत अटपटी है ना। लोग मीठे सच सा बोलेंगे और लाखों तरह के छल देंगे, तुम भरोसा संभल के ही करना, वरना जीने नहीं
मंथरा ने सबका मन थर्रा के रख दिया साहब। इसलिए कहा एक पल का कुसंग भी मत करना। सत्संग की सबसे बढ़िया महिमा लंकिनी ने गाई ना लंका में। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिया तुला एक अंग तुलाई सकल मिली जो सुख लाभ सत्संग। और कुसंग की हानि की सबसे सटीक चर्चा जब माँ कैकेयी की बुद्धि बदलती है, बाबा बोले कौन कुसंगति पाई न साई रहे न नीच मते चतुराई। एक पल का भी, एक बार किसी महात्मा से किसी ने पूछा था कि सत्संग से फायदा क्या है। बोले सबसे पहला फायदा और बड़ा फायदा ये है कि जितनी देर सत्संग में रहोगे उतनी देर कुसंग से बचे रहोगे। और हमारे गुरु जी तो कहते थे कि फायदा ही फायदा है, क्योंकि सत्संग की 5 बेटियां हैं। अगर हम सत्संग में जाएंगे तो 5 हमको प्राप्त होंगी। वो क्या है? बाल कांड के वंदना प्रसंग में आता है कि मति कीरति गति भूति भलाई। मति अच्छी बुद्धि, कीर्ति यश प्रतिष्ठा, और गति सदगति अथवा अच्छी दिशा में गमन, और भूति माने ऐश्वर्य मालटाल, और भलाई हृदय की अच्छाई। ये 5 बेटियां हैं। मति कीरति गति भूति भलाई जब जही जतन जहाँ जही पाई सो जानब सत्संग प्रभाव लोकहु वेद नयान उपाऊ। और एक बेटा भी है, वो भी हमको मिलेगा। वो कौन? मन बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भरत जी पूछते हैं माँ कहाँ है पिताजी, कहाँ है हमारी मैया कौशल्या सुमित्रा, और कहाँ है प्राणों से प्यारे श्री राम लक्ष्मण भैया। और माँ कहती है बेटा सब बात तो संवर ही गई थी, मंथरा बेचारी सहायक हुई, पर एक बात थोड़ी सी, देखो जब दुर्बुद्धि होती है तो बड़े से बड़ा अनर्थ भी आंख को दिखाई नहीं देता है। कहती है कछुक बात विधि बीच बिगाड़ो भूपति सुरपति पुरपन धारो। थोड़ी सी बात बिगड़ गई, राजा जी स्वर्ग को सिधार गए, बहुत व्याकुल हो गए हैं। सुनत भरत भय बिसग बिसग जब सहयो करके हरिनाम तात 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 पुकारी पर उधर नितन व्याकुल भरी पुनि धीरज धरी उठे सवारी कहु पितु मरण हेतु महतारी। और जब राम जी का वनगमन ज्ञात हुआ, पिता की मृत्यु का कारण ज्ञात हुआ, तो भरत तो पिता की मृत्यु भी भूल गए। भरत ही बिसरो पितु मरण सुनत राम पन गो
इसके बाद बहुत ही राम प्रेम अमृत तो बाद में प्रकट हुआ, लेकिन जैसे अमृत के प्रकट होने से पहले हलाहल विष निकला था, वैसे ही भरत के विरह, हृदय के विरह समुद्र से कटु वचन निकले हैं माँ कैकेयी के लिए, अत्यंत कठोर वचन। और जैसे भगवान शंकर ने उस विष की ज्वाला से संसार जल जाता, जो तीव्रता और जो क्रोध श्री भरत के जीवन में पहली और अंतिम बार देखा गया, जल जाता संसार, माँ कैकेयी ने नीलकंठ बनकर उस विष को स्वीकार किया। सत्योपाख्यान में कथा आती है कि जब राम जी बालपन में खेलते खेलते बाबा भोजन के लिए बुला रहे हैं, राम जी नहीं आ रहे हैं, कौशल्या मैया बुलाने जाती, फिर भी नहीं आते। रामचरितमानस में भी उस कथा की थोड़ी चर्चा है कि कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमकी ठुमकी प्रभु चलाही पराई। राम जी भाग के सरयू तट पर चले जाते हैं। कौशल्या मैया लौट कर आती हैं, कहती हैं राम तो बड़ा नटखट हो गया। राजा जी हंसकर कहते हैं कि वो तो कैकेयी का बेटा है ना, कैकेयी गई होती तो आ जाता, आपसे कैसे राम जी आएंगे। अब कैकेयी तो बड़ी मानिनी है, उनको लगा हमारी हंसी की जा रही है। तुरंत रथ लेकर सरयू तट पर पहुंचती हैं और राम जी देखते ही खेल छोड़कर चले आते हैं। माँ तुम क्यों आई? कैकेयी जी ने कहा थोड़ी देर के लिए चलना पड़ेगा, हमारी आंख को धक्का लग रहा है। राजा जी ने कहा है कैकेयी गई होती तो राम जी आ जाते, तो हम आई हैं, आपको चलना पड़ेगा, हमारी वचन की लाज रखनी होगी। राम जी ने कहा माँ पहली बात तो ये है कि तू वादा कर कि जैसे मैं तेरे वचन की रक्षा के लिए खेल छोड़ के जा रहा हूँ, मेरा भी एक वचन है जो देवताओं को दिया हुआ है, उसकी रक्षा में तू मेरी सहायिका बनेगी। और अभी जाके भाग के वापस आऊंगा तेरी बात रख के, क्योंकि खेल अभी चल रहा है, तो खेल बीच में छोड़ के जा रहा हूँ, फिर लौट के आऊंगा। दोनों बातें माने मानी है। हम आप लौट के आइए, कोई बात नहीं, एक बार राजा जी के पास जाके खड़े हो जाइए और आपके संकल्प की रक्षा के लिए चाहे कितना भी बड़ा दुख उठाना पड़े बेटा जी, हम उठाएंगे और आपके संकल्प और सुयश की पूर्ति में सहायिका बनेंगी। इस बात को, और इसीलिए राम जी गए हैं, रुके नहीं हैं। भोजन करत चपलचित इतुत अवसर पाई, भाजी चले किलकत मुख दधियोदन लपटाई, क्योंकि खेल बाकी। तो इसीलिए राम जी ने चित्रकूट की भरी सभा में कहा है कि माता को तो वही दोष देगा जिसने साधुओं की सत्संगति नहीं की है, क्योंकि जो करेगा वो तो सारी कथा जान ही जाएगी कि जननी दोष देई जड़ते, जिन गुरु साधु सभा नहीं से। वो क्षण था। इसके बाद भरत जी ने कैकेयी माँ को माँ कभी कहा ही नहीं। कैकेयी जोलों जियती रही, जब तक कैकेयी मैया जीवित रही भरत के मुख से माँ शब्द नहीं निकला। ऐसी भरत जी की अनन्यता, अपने स्थान, और अनादर नहीं है माँ का। अगर अनादर होता तो चित्रकूट की यात्रा में माता कैकेयी को साथ लेकर नहीं जाते, पर माता कैकेयी की पालकी भी साथ साथ जाती है चित्रकूट की यात्रा में भरत जी के साथ। अनादर नहीं है, पर भरत जानते हैं कि मैं कैकेयी का बेटा हूँ, ये बात मेरी माँ के मन में थी, इसीलिए तो इतना बड़ा अनर्थ हो गया और माँ राम जी से जुड़ नहीं पाई। तो यदि मैं माँ नहीं कहूँगा तो कट जाएगी ममता की डोर और फिर माँ सच्चे अर्थों में राम जी की माँ बन जाएंगी। तो ये एक दवाई है माँ को राम जी से जोड़ने के लिए। कोई चिढ़ नहीं है, कोई रोष नहीं है,
माता कैकेयी के यहाँ से निकलकर भरत जी माँ कौशल्या के भवन में जाते हैं। माँ कौशल्या की बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है। जब से राम जी वन को गए हैं, माँ बहुत सी बातें भूल जाती है। सुबह सुबह माँ की आंख खुलती है तो माँ को लगता है कि आज इतनी देर हो गई, जानकी जी आई क्यों नहीं आशीर्वाद लेने के लिए। कि आज की भोर और सी माई, कहती है माई आज की भोर तो कुछ अजब सी लग रही। अपने अपने पति सदनन से सुचि सुशील सुखदाई, लेन आशीष सिया आगे, करी मम सुत बधु नाई। जानकी जी को आगे करके हमारी दुलारी लाडली बहुएं प्रणाम करने नहीं आई, आशीर्वाद लेने नहीं आई। अचानक माँ को याद आता है कि ओहो राम जी हैं कहाँ यहाँ, जानकी हैं कहाँ यहाँ। माँ बहुत व्याकुल हो जाती हैं और जाती है अपने कक्ष में, जहाँ राम जी की छोटी छोटी पादुकाओं को, बालपने की धनुइयों को और खिलौनों को माँ ने एक कक्ष में सजा के रखा हुआ है। माँ बार बार उनको देखती हैं, विवल होती हैं। जननी निरखत बान धनुइया, बार बार उर नयननी लावत प्रभु जी की ललित पनहिया। प्रभु की जूतियों को बार बार हृदय से लगाती हैं, रोने लगती हैं। कहाँ होंगे हमारे बालक, कहाँ होंगे। अरे भोर ही के भूखे हुई, चलत पाँव दुखे हुई है, प्यासे मुख सूखे हुई है, जगे मगरात के। सूरज की किरण लागी लाल कुम्हलाने हुई है, कंटक के लागे झगा फटे हुई है। आई अब भाई सांझ हुई है, कौन बनवाए भाई क्यों न बाजे, हिया फटे क्यों न मात के, त्यागी के घराना कोनो बन के, तरोना तरसोए हुई छोना बिछोना करी बात के। व्याकुल उठता है माँ का हृदय। ठीक इसी समय श्री भक्त का प्रवेश होता है। अरे मैया कहाँ हो तुम, पति विहीना पूतहीना मातुरी, तुम हो कहाँ। आ गया रघुवंश का षड्यंत्रकारी सुतया, मुख न देखो माँ मेरा, मुख देखना ही पाप है। माँ ने जब भरत को देखा है, माँ को लगता है कि हमारे राम जी ही चले आ रहे हैं। जैसे माँ दौड़ती हैं, भरत ही देखी मात उठी धाई, मूर्छा आ जाती है, मूर्छित अवनी परी झई आई। भरत जी माँ के सामने 100 शपथ खाते हैं। माँ राम जी के वनगमन में हमारी तनिक भी सम्मति नहीं थी। मैया ने बरबस धरती पर लौटते हुए भरत को उठाकर अपने अंक में भर दिया है। कहा बेटा जी क्यों ऐसी सफाई में क्यों खा रहे हो इतनी सौगंध, क्या मुझे मालूम नहीं है कि राम
प्राणों के प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राण से प्यारे। भरतलाल को जिस समय माँ गोद में लेती हैं, दूध की धारा बहने लगती है माँ के वक्षस्थल से। जिसने देखा देख ही सुहाव कहत सब कोई, राम मात वस काहे न हुई। माँ कहती है देख ले दुनिया, द्रोह करके की क्या हानि मेरी कर गई, देख ले कोई मेरी गोदी सी गोदी भर गई। माँ भरत को गोद में लेकर कहती है बेटा मेरी गोद तो कभी खाली हो ही नहीं सकती। पिता की अंत्येष्टि के बाद सभा जुड़ती है, सब भरत जी से आग्रह करते हैं राज्य स्वीकार करने का, और बड़ी स्थिरता के साथ भरत सबकी बात सुनते हैं बिना विचलित हुए। गुरु के वचन सचिव अभिनंदन, सुने भरत हित हिय चित हिय चंदन। लेकिन जो माँ कौशल्या कहती है कि बेटा कौशल्या धरि धीरज कहई, पूत पथ्य गुरु आयसु चहई। गुरु आयसु है, ए बेटा गुरु जी की आज्ञा अच्छी न भी लगे, मन को न भी भाए, तो पथ्य है, ऐसा मान के ग्रहण करना चाहिए। राजा जी राज्य देकर गए हैं, राय राजपद तुमका दीना। भरत फूट फूट कर रो पड़े भरी सभा में कि मैया पथ्य तो तब दिया जाता है जब रोग ठीक हो जाए, रोग तो अपनी चरम अवस्था तक। सानी सरल रस मातु बानी, सुनी भरत व्याकुल भय, लोचन सरोवरोह श्रवत सींचत विरह पुर अंकुर में। माँ की सरल स्नेहमयी वाणी को सुनकर भरत फूट फूट कर रो पड़ते हैं, कहते हैं आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे। किसने कह दिया कि मेरे पिताजी ने हमको राजपद दिया। जिसके पास जो होता है वही अपनी संतान को देता है ना। तो मेरे पिता के पास इस राजपद का गौरव नहीं था, वो तो रामपद के उपासक थे, और पिछले जन्म में ही उन्होंने मांग के रखा था कि सुत विषयक तब पद रति हो, वही बरूढ़ कही किनको। मेरे पिता ने रामपद की निरंतर उपासना की थी और वही उत्तराधिकार उनसे मुझे मिलने वाला था। इसीलिए तो भरत बार बार रोते हैं कि चलत न देखन पायो तो तात न रामहि सौंपे मोहि। आपने हमको राम जी के हाथों में सौंपा नहीं, आप ऐसे कैसे चले गए। तो राजा जी हमको रामपद का अधिकारी बनाना चाहते थे, राजपद तो उनका था ही नहीं, रामपद के अधिकारी थे। एक पल में ठुकरा दिया, कहा नहीं चाहिए राज्य। क्या चाहिए फिर आपको? न मैं धाम धरती न धन चाहता हूँ, कृपा की तेरे एक कण चाहता हूँ। रटे नाम निस दिन मैं चाहूँ रस
कहते हैं एक ही संकल्प है, एक ही आ गई हई मन माही, प्रात काल चली हम प्रभु पाही। राम जी के पास जाना है, प्रातः काल राम जी के पास चलेंगे। ओहो, राम जी के पास जाना है। सब उदास हो गए, भरत जी तो राम जी के पास चले जाएंगे, हमारा क्या होगा? भरत जी कहते हम अकेले नहीं जाएंगे, आप सबको हमारे साथ चलना है, आप सब हमारे साथ राम जी के पास चलेंगे। और बाबा लिखते हैं भाई अकेले ही मिला जाता है, थोड़ी ना भीड़ मिलती है। कहते हैं नर सहस्त्र मन सुनम पुरारी, को एक होई धर्म व्रतधारी। क्या समूह के समूह भी भगवान के पास पहुंच सकते हैं? पहुंच सकते हैं। अगर भरत के जैसा कोई महात्मा आगे आगे चल रहा हो तो क्या मुश्किल है। अयोध्या जी में जो जनकपुर के तोता मैना थे, गीतावली रामायण में बाबा ने लिखा है, जनकपुर से जब जानकी जी विदा हो रही हैं तो बाबा ने रामायण में लिखा, सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरन राखी पढ़ाए, व्याकुल कहीं कहाँ वैदेही। वो तोता मैना भी विदाई में जानकी जी के साथ अयोध्या चले आए थे। वो तोता मैना पिंजरे में वार्तालाप कर रहे हैं कि सुबह भरत भैया चले जाएंगे, बिना पंख वाले लोग उनके साथ जाके राम जी का दर्शन करेंगे। और हमारी कैसी किस्मत खराब है कि हम पंख रहते हुए भी राम जी के दर्शन से वंचित हो जाएंगे। तो भरत जी पक्षियों की भाषा जानते और ये विरासत में मिला है। भरत जी के जो नाना थे वो भी पक्षियों की भाषा जानते थे और उनको शाप था कि यदि वो किसी को बता देंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो कहते भोजन करते समय कैकेयी जी की जो माता थी भोजन करा रही थी और भरत जी के नाना जी कैकेयी जी के पिता भोजन कर रहे थे। उस समय दो चींटियों में कुछ बात हो रही थी तो उनको हंसी आ गई। तो कैकेयी जी की माता ने पूछा कि आप क्यों हंस रहे हैं? उन्होंने कहा मैं नहीं बता सकता क्योंकि मेरा प्राणांत हो जाएगा। पर वो एकदम हट कर गई कि आपको तो बताना ही पड़ेगा। फिर उन्होंने बताया और उनका शरीरांत हो गया। इसीलिए भरत जी ने माँ कैकेयी से कहा है जब नाराज हुए हैं कि जननी तू जननी भाई विधि सन कछु न बसाई। अरे तू एकदम अपनी माँ के जैसी हो गई क्या? हे जननी, तूने अपनी जननी का अनुसरण किया, कोई अच्छी बात नहीं ली, बुरी बात कैसे ले ली? तो भरत जी पक्षियों की भाषा जानते हैं। भरत जी ने सुना है ये मैना तोते से कहती है कि शुक कहे सारो वीर कीर सिया राम लखन बिन लागत जग अंधियारा। तब तोता मैना का पिंजरा भी चित्रकूट चला है भरत जी के साथ। और जब इस यात्रा का प्रारंभ हुआ है राम जी का हृदय तो एकदम से कांप गया। प्रभु ने पृथ्वी से कहा, अरे धरती, हे पृथ्वी मैया, आप जानकी जी की माँ हैं, हम आपकी जमाई हैं, ब्याह में कुछ नेक नहीं मांगा हमने आपसे, एक नेक तो अभी मांगते हैं। पहला नेक कि हमारे भरत के चरण में एक कांटा मत लगने दीजिए। भरत नंगे पैर चला आ रहा है, जितने कांटे हैं मैया सब बीन के अपने आंचल में छुपा लो, हमारे भरत को कोई कांटा न लगे। धरती माता कहती हैं, क्या भरत के चरण आपके चरणों से भी अधिक कोमल हैं? जब आप इस मार्ग पर आए तो आपने तो ऐसी कोई सुविधा मांगी नहीं हमसे, और तमाम कांटे चुभे हैं राम जी के चरणों में, जानकी जी के चरणों में, लक्ष्मण जी के चरणों में। वाल्मीकि रामायण में आता है, मानस में भी चर्चा आती है कि जब वनमार्ग में चले जा रहे हैं, आगे राम जी हैं, फिर जानकी जी हैं और फिर लक्ष्मण जी हैं।
तो जानकी जी कैसे चल रही है? सकरी पगडंडी है। सिया राम पद अंक बराए, लखन चलहि मग दाहिन लाए, और प्रभु पद रेख बीच बीच सीता। राम जी के दो चरण चिन्हों के बीच की जो खाली जगह है, जानकी जी वहां पैर रखती हैं कि प्रभु की चरण रेखा पर अपने चरण न पड़ जाएं। पर लक्ष्मण जी क्या करें? सकरी पगडंडी है और दो चरण चिन्हों के बीच की जगह किशोरी जी ने ले ली है, और किशोरी जी को तो एक ही चरण चिन्ह बचाना था, लक्ष्मण जी को तो दो दो चरण चिन्ह बचाने हैं। तो लक्ष्मण जी क्या करें? बोले लखन चलहि मग दाहिन लाए। लक्ष्मण जी नीचे उतर गए पगडंडी से और ऐसे चलने लगे, और एक कांटा लगता है लक्ष्मण के चरण में। कांटा लक्ष्मण के चरण में लगता है, पर कराह राम जी के मुख से निकलती है। किशोरी जी ने कहा क्या हुआ? प्रभु ने कहा अनर्थ हो गया, माँ सुमित्रा ने अपना हृदय हमको सौंपा था, आज लक्ष्मण के पैर में कांटा लग गया है। बलपूर्वक अपने हाथों से राम जी लक्ष्मण जी के चरण का कांटा निकालते हैं और कहते हैं जब तक पगडंडी सकरी है तब तक चलने का क्रम बदल दो। वाल्मीकि रामायण में भगवान कहते हैं अग्रतो गच्छ सौमित्र, लक्ष्मण तुम आगे चलो, तुम्हारे पीछे जानकी जी चलेंगी और हम सबके पीछे चलेंगे, तो किसी को किसी के चरण चिन्ह बचाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और रामचरितमानस में एक चौपाई आती है जिसमें ये झांकी है कि राम जी आगे नहीं है। बोले लखन सिया राम बटाऊ, आगे लक्ष्मण जी, फिर जानकी जी और फिर राम जी, ऐसी झांकी आती है। पृथ्वी माता ने कहा राम जी आपने तो कांटों को भी चरणों में स्थान दिया, क्या भरत के चरण आपके चरणों से अधिक कोमल हैं? राम जी के चरणों से कोमल भला किसके चरण हो सकते हैं? राम जी के चरण तो इतने कोमल हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान व्यास जब राम चरणों की वंदना करते हैं नवम स्कंध में रामचरित लिखने के लिए, तो वो ऐसी अद्भुत बात लिखते हैं, कहते हैं मैं भगवान राम के उन चरणों को याद कर स्मरण कर रहा हूँ। कौन से चरण? बोले गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचर धनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम। भगवान के उन चरणों को का स्मरण करता हूँ जो इतने कोमल हैं कि जानकी जी जब चरण दबाती है ना तो लाल हो जाते हैं। कैसे राम जी के चरण होंगे कि किशोरी जी जब माने कमल पर बैठने वाली कोमल कमला ही तो जानकी है, और वो दबाती है तो चरण लाल हो जाते हैं, इतने कोमल। धरती माता ने कहा ये तो हो नहीं सकता कि भरत के चरण आपके चरणों से अधिक कोमल हों, फिर ऐसा पक्षपात क्यों? प्रभु ने कहा मैया बात चरणों की नहीं है, बात तो हृदय की है। भरत का हृदय मुझसे अनंत कोटि गुना कोमल है। अभी पथ की दुर्गमता को देखकर ही वह बेहाल हुआ जा रहा है कि राम जी चले कैसे होंगे इस रास्ते में। उसको तो अभी पता ही नहीं है कांटों का, राजकुमार है ना, उसको क्या पता कि जंगल के रास्ते में क्या क्या है। पर मैया एक कांटा भरत के चरण में यदि लग जाएगा तो प्राणांत हो जाएगा भरत का, क्योंकि उसको स्मृति आएगी कि अरे राम जी के चरणों में कांटे भी चुभे, फिर वो जिए ना कैसे। इसलिए माता एक कांटा मत चुभने देना भरत के चरण में, और मार्ग की तनिक भी पीड़ा का भान मत होने देना। और सचमुच पूरे मार्ग में भरत जी को तो पता ही नहीं चला कि जाहि छाया जलद सुखद बहई बरबार,
बादल छाया करते जा रहे हैं, फिर भी सुकुमार राजकुमार के पैरों में छाले तो पड़ ही गए ना, पर पता ही नहीं है छाले पड़ गए। बाबा कहते हैं कि झलका झलकत आयन कैसे पंकज कोस उस कल जैसे। पैरों में जो छाले पड़े हैं भरत जी को कैसा लगता है, जैसे कमल दल पर ओस की बूंदे। अरे उसकी बूंदे तो ठंडी होती हैं, छालों में तो जलन होती है। कहा पता ही नहीं है, पता ही नहीं है कि पैर में छाले भी पड़े हैं और जलन भी हो रही है। आसान नहीं है। जिसके होठों पे हंसी, जिनके होठों पे हंसी, पाँव में छाले होंगे, जिनके होठों पे हंसी, पाँव में छाले होंगे। हाँ वही लोग तुम्हें ढूंढने वाले होंगे। हाँ वही लोग तुम्हें ढूंढने वाले होंगे, जिनके होठों पे हंसी। मैं बरसती है फिजाओं में नशा तारी है, मैं बरसती है फिजाओं में नशा तारी है। मेरे साकी ने कहीं जाम उछाले होंगे, मेरे साकी ने कहीं जाम उछाले होंगे। हाँ वही लोग तुम्हें ढूंढने वाले होंगे। पूरी यात्रा भरत जी तो भूल ही गए हैं कि राम जी से वियोग भी हो रहा है, क्योंकि कदम कदम पर राम जी साथ ही तो चल रहे हैं। जिधर देखते हैं उधर उनको राम जी ही दिखाई देते हैं। यमुना जी का जल देखा, गंगा यमुना का संगम, तो देखत श्यामल धावन हिलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। गंगा यमुना का संगम देखा, श्री सीताराम जी की याद आ गई, शरीर पुलकित हो गया। किशोरी जी के आंचल से गिरे हुए कनक बिंदु जब देखे हैं, अशोक सुपा वृक्ष के नीचे पड़े हुए कनक बिंदु दो चारिक देखे, राखे शीस सिए समलेखे, लगे जैसे जानकी माता ही मिल गई हूँ। तो और चित्रकूट की धूली में भी उनको राम जी का दर्शन मिलता है। कि रज सिर धरी नैननी लावही रघुबर मिलन, सरिस सुख पावन। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है, शरीर शिथिल हो रहा है, पर प्रेम और सुदृढ़ होता चला जा रहा है। पग पग पर राम जी के साथ होने की अनुभूति होती है और आनंद बढ़ता चला जा रहा है। स्वामी राम कहते थे ना,
कि मुझे हर कदम, मुझे हर घड़ी, मुझे हर घड़ी, मुझे हर कदम तेरे पास होने का है भरम। ये पता नहीं मेरे हमनवा कि तू पास है कि तू दूर है। ये पता नहीं मेरे हमनवा कि तू पास है कि तू दूर है। तुझे देखते ठहर गए, तुझे देखते ही ठहर गए। कोई बात तुझ में जरूर है, तुझे देखते ही ठहर गए। मुझे मैं कशी का पता नहीं, कभी मैं कदे में गया नहीं। जो बहक रहे मेरे कदम, ये तेरी नजर का सुरूर है। तुझे देखते ठहर गया, कोई बात तुझ में जरूर है। रास्ते में कुल भीलों की स्त्रियां देखती हैं, कहती हैं देखो देखो राम लक्ष्मण चले जा रहे हैं। कहीं सफेद एक एक पाई, राम लखन सखी होई किनारे। एक भील बधूटी कहती है देखो राम लक्ष्मण चले जा रहे हैं। दूसरी ने कहा नहीं, ये राम लक्ष्मण नहीं है। अरे कैसे नहीं है, बिल्कुल वही तो है। कहा हाँ दीदी, एक तरह से तुम्हारी बात ठीक है, क्योंकि इनकी 7 बातें राम लक्ष्मण जी से मिलती है। बनी भय बपुरूप, वय उम्र राम जी के जैसी, बपू शरीर राम जी के जैसा, रूप राम जी के जैसा। भय बपुरूप वरन रंग राम जी के जैसा। भय बपुरूप वरन सोइयाली, और शील सुभाय सरिस समझाई। इनकी आयु राम जी की जैसी, इनका शरीर राम जी के जैसा, इनका रंग राम जी के जैसा, इनका रूप राम जी के जैसा, इनका शील राम जी के जैसा, इनका स्वभाव राम जी के जैसा, और इनकी चाल राम जी के जैसी। ये 7 बातें एकदम राम जी के जैसी। कहा तब तो हो गया ना, अब बचा क्या है, तब तो राम जी ही हैं। ये भरत शत्रुघ्न को देख के कहती है ये तो राम लक्ष्मण है। तब वो सयानी सखी कहती है कि दीदी थोड़ा ध्यान से देखो ना, 7 बातें तो मिलती हैं, लेकिन 5 बातें हैं वो अलग है राम जी से। वो क्या? बनी बेस न सो सखी, बेस न सो सखी, सिया न संगा। वो बनवासी वेश में थे, ये तो राजकुमार के वेश में है, और जानकी जी साथ में। और आगे संग चतुरंगा, इनके साथ चतुरंगिनी सेना है। और मुख प्रसन्न नहीं मानस खेदा, इनका मन दुखी लगता है, इनके चेहरे पर हंसी नहीं है। तो ये 5 बातें इनको राम लक्ष्मण से अलग करती हैं। तो ये हैं कौन? बोली चलत प्यारे खात फल,
पिता दीन तजिराज जात मनावन रघुवर ही भरत सरिस को ये तो भरत जी हैं जो राम जी को मनाने के लिए चले जा रहे हैं। एक बार राम कहते हैं, जिसका जैसा विश्वास उसके वैसे ही भगवान होते हैं। भरत जी एक बार राम कहते हैं, जब ही राम कहीं ले उसासा उमगत में प्रेम मनो चौपत वही वचन सुनी पुलिस पसाना पत्थर पिघलते। आज भी चित्रकूट जो लोग गए हैं उन्होंने दर्शन किया है। कामतगिरी जी की परिक्रमा के मार्ग में वो पिघले हुए पत्थर साक्षी हैं भरत जी के प्रेम के। राम कहते तो पत्थर पिघलते। जैसा विश्वास वैसे भगवान। बाबा तुलसीदास जी की कथाओं में आता है कि बाबा गंगा किनारे बनारस में कथा कहते थे। एक दिन भरत जी की कथा कह रहे थे, रात हो गई। अब उस पार से बहुत लोग नाव से कथा में आते थे। तो एक भगत ने कहा, बाबा सब नाव चली गई, अब घर कैसे जाएंगे? तो बाबा बोले, यहीं रह जाओ झोपड़ी में हमारे। भगत ने कहा, बाबा यहाँ रह जाएंगे तो सारी रात घर का चिंतन करेंगे और घर पहुंच जाएंगे तो रात भर कथा का चिंतन करेंगे। तो घर पहुंच जाते तो अच्छा था ना। बाबा ने तुलसी के पत्ते पर राम नाम लिख के दे दिया। कहा, खोल के मत देखना, मुट्ठी में बंद करके जाओ, गंगा मैया तुमको रास्ता दे देंगी, घर पहुंच जाओगे। एकदम पानी पे ऐसे चल रहे हैं जैसे सड़क पे चल रहे हैं। मन में ख्याल आया, एक बार देखे तो साधु ने दिया क्या है। बीच गंगा में मुट्ठी खोल ली, देखा राम नाम लिखा है तुलसी के पत्ते पर। मन में सोचा, ये तो हम ही कर लेते। और जैसे सोचा वैसे गोता खाने लगे। अब कहे, हे राम जी बचाइए, काहे को डूबे जा रहे हैं। तब याद आया, बोले, हे तुलसीदास जी के राम जी बचाइए, बस फट से पार हो गए। तो राम जी भी अलग अलग है ना। जैसा हमारा विश्वास वैसा हमारा ठाकुर। और विश्वास के बिना सांस का क्या हो। इसलिए कहा, भाई खरीदना, इस विश्वास को खरीदना। कृष्ण भावरस भाविता मति प्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते, कहीं मिल जाए। कहाँ? ऐसे ही तो, ऐसे ही पक्का। हमारे गुरुदेव जैसे, हमारे भरत भैया जैसे, क्या है इनके पास, किसी को क्या पता। जो आनंद संत फकीर करे, सो आनंद नहीं अमीरी। जो आनंद संत फकीर करे, सो जग पाप टले, दुख सुख में समता धर रहे। वो तो रहते धीर गंभीर, दुख सुख में समता धर रहे। रहते हरि की जागीरी में,
अभी जब मुंगेर आश्रम में कथा हो रही थी तो मेरे ध्यान में आया, बहुत पुरानी बातें याद आई। हमने स्वामी जी के लिए कहा, निरंजन जी के लिए, कि इनको तो उत्तराधिकार में कुछ और ही मिला है ना, संपत्ति का उत्तराधिकार नहीं है। वो दिन हमने देखे, याद भी दिलाया वहाँ, क्योंकि हम तो 50 वर्षों से देख रहे हैं ना वहाँ का। वो समय इतनी मोटी, अब तो मशीन आ गई रोटी बनाने की, ऐसी रोटी बनती थी कि बरसात में खड़े हो जाओ लेकिन तो छाते का काम नहीं। ऐसा इतनी मुश्किल से, आसान नहीं है वो समय। तो ये तो सेवा का उत्तराधिकार है, समर्पण का उत्तराधिकार है, प्रेम का उत्तराधिकार है। भरत जी को और क्या चाहिए। तो देखो पहुंच ही गए चित्रकूट। निषाद राज ने कुछ नहीं चाहिए भरत जी को। तीर्थराज प्रयाग में कहा, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, मोक्ष भी नहीं चाहिए। हम तो बार बार दुनिया में आएंगे और बार बार राम जी की कथा करेंगे, नहीं चाहिए। क्या करना है मुक्ति को लेकर, मुक्ति की भी मुक्ति हो जाए बहुत बढ़िया। भरत जी कहते हैं मुक्ति भी नहीं चाहिए, हम तो जन्म जन्म रति राम पद ही वरदान नाम। ठाकुर कहा करते थे ना, चीनी खेते चाहिए, चीनी होते चाहिए ना। हम चीनी खाना चाहते हैं, चीनी होना नहीं चाहते। माने भगवान का रस ले, इसके लिए तो भक्त बने रहना ही जरूरी है ना। और भक्त बने रहेंगे तो हमेशा आनंद में रहेंगे। कल वही बात हो रही थी दीदी कि हम लोग बहुत मैचिंग करते हैं ना, साड़ी ब्लाउज का, शर्ट पैंट का। तो भक्त बनते तो भगवान से भी तो थोड़ा मैच मिला के रखें। अब भगवान तो हमेशा आनंद में रहते हैं और हमेशा हम मुंह लटकाए रहते हैं, किसी न किसी बात को लेकर दुखी रहते हैं। तो कैसे बदलते हैं, मैच ही नहीं मिलेगी। इसलिए मन में आनंद रहना चाहिए। पहुंच गए, निषाद राज ने दिखाया, वो देखिए भरत जी। तब केवट ऊंची चढ़ी धाई, कहत भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखिए बिटप विशाल। हे भरत भैया, अब तो हम लोग आ गए। देखिए वो विशाल वट वृक्ष जिसके नीचे श्री सीताराम जी विराजमान हैं। चारों ओर मुनि मंडली जुटी है और राम जी का सत्संग हो रहा है। दर्शन करिए ना। जैसे निषाद तो ऊंचे में है, ऊपर चढ़ गया है दौड़ के, बाकी सब अवध वाले नीचे हैं। लेकिन जैसे निषाद ने कहा तो देखी करई सब दंड प्रणाम, देखी करई सब दंड प्रणाम, कहीं जाय जानकी जीवन राम। सारी अयोध्या उस कामदगिरी को बार बार प्रणाम करती है और जानकी जीवन रघुनाथ जी की जय हो, जय हो, जय हो, ऐसा उद्घोष करते हुए सब आगे बढ़ते हैं। भरत जी ने जब देखा है प्रभु को, पाएगी नाथ कहीं पाएगी गोसाई, भूतल परे लकुटेगी नाई। हे नाथ हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। ऐसा कहते हुए श्री भरत लकुटी, लाठी नहीं, लाठी तो मोटी सोटी होती है, पर भरत जी तो दुबले हो गए हैं ना, सूख गए हैं राम जी के वियोग में। लकुटी दुबली पतली होती है, तो जैसे लकुट गिरती है छड़ी, वैसे भरत जी गिरते हैं। लक्ष्मण जी ने निवेदन किया, कहा तो सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा।
आज तक सबने धैर्यवान श्री राम के दर्शन किए थे, पर आज तो एक अद्भुत ही छटा है राम जी की। सब छूटता गया, छोड़ दिया। 4 चीजें भरत जी ने छोड़ी हैं। आश्रम में जब प्रवेश किया है तो बिसरे हरस शोक सुख दुख गया, सानुज सखा समेत मगनवन। भरत जी हर्ष भूल गए, भरत जी शोक भूल गए, भरत जी दुख भी भूल गए और भरत जी सुख भी भूल गए। 4 चीजें भरत जी ने छोड़ी हैं और 4 चीजें भगवान ने भी छोड़ी। उठे राम सुनी, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। कहीं पटुका गिरा, कहीं धनुष गिरा, कहीं तरकश गिरा, कहीं बाण गिरा। मानो आज प्रभु ने कहा कि सब जगह हम भले ही विजयी होते रहे हों, पर आज भरत के सामने हमने भी हथियार डाल दिए हैं। आज तो जीत भरत की ही होनी चाहिए। भरत जी धरती से उठना नहीं चाहते, तो वन बस लिए भगवान को जबरदस्ती करनी पड़ी। भरत जी उठ ही नहीं रहे हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा एकदम फैल जाता है ना, रूठ के, जाओ नहीं उठेंगे जाओ, ऐसे भरत जी एकदम विचर गए हैं। नहीं, अरे ऐसे कैसे आप मन को चले आए? बालक सोया रहता है, पिता दिन 2 दिन भी कहीं जाता है तो सोए बालक को उठा के प्यार करके जाता है। 14 वर्ष के लिए जाने की बात आई और एक बार हमारी आपको याद भी नहीं आई। अपने बन जाने के पहले भैया मुझको बुलवा लेते, कुटिल काल की लख विडंबना, मुझे संदेशा भिजवा देते। नहीं उठेंगे हम। तब प्रभु ने धरती मैया से दूसरा नेक मांगा है। कहा मैया ब्याह में आपने हमको कुछ नहीं दिया, ने हमारे भरत को दे दीजिए। हम एक बार भरत को हृदय से लगा ले तो शांति मिल जाएगी। जिस समय भगवान ने बरबस बरजोरी भरत जी को उठाया है, बरबस लिए उठाई लाए कृपा निधान, लखन राम की मिलनी लखी, बिसरा सवरी अपन को किछु कही, न को किछु पूछा। जिस समय भगवान ने भरत जी को उठाकर हृदय से लगाया है, पार्वती जी पूछती हैं शंकर जी से कि आज भरत जी भगवान से कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैं भरत जी कुछ बोल रहे हैं और मैं भगवान कुछ बोल रहे हैं। भगवान शंकर गंभीर हो गए, बोले पार्वती जी, बोलने से भी कई बार न बोलना अधिक बड़ा हो जाता है ना, करने से नहीं करना। विदग्ध माधव राधा कृष्ण की लीला का बहुत सुंदर ग्रंथ है संस्कृत में। उसमें चर्चा आती है कि एक दिन भगवान श्याम सुंदर ने एक गोपी को अपने पास बुलाया। उनके बाएं हाथ में एक कटोरी है जिसमें चंदन है और दाएं हाथ में मोरपंख है। उस गोपी को बुला के श्याम सुंदर उस गोपी के मुख पर बहुत सुंदर पत्रावली मांड देते हैं, चित्रावली अंकित कर देते हैं। अब तो गोपी के गुमान का ठिकाना नहीं है, सीधे राधा जी के पास ही पहुंच गई और बोली आपने देखा क्या? मेरा मुख देखा? राधा जी ने कहा देखा तो बहुत सुंदर है। क्या आप जानती हैं कि मेरा श्रृंगार किसने किया है?
किशोरी जी मुग्ध भाव से कहती हैं कि हाँ, भला नहीं जानेंगे क्या, इतना सुंदर हमारे प्रियतम को छोड़ के और कौन बना सकता है, उन्होंने ही तुम्हें सजाया है ना। गोपी कहती है कि मेरी समझ में नहीं आता कि आपको जलन क्यों नहीं हुई। अरे किस बात की जलन? इसी बात की कि मेरा तो श्रृंगार कर दिया और आपको छोड़ दिया, आपको तो नहीं सजाया। प्रिया जी कुछ बोलती नहीं है, लेकिन ललिता जी से नहीं रहा गया। ललिता जी कहती है कि ये सुनो, इस गुमान में मत भूलना कि प्रियतम ने तुम्हारा श्रृंगार कर दिया, तुमको असली कहानी पता ही नहीं। क्या है असली कहानी? सच तो ये है कि प्रियतम पहले किशोरी जी का ही श्रृंगार करने गए थे, पर किशोरी जी की मुख छवि को जब निकट से देखा तो स्तब्ध रह गए। मोर पंख हाथ से नीचे गिर गया, सुध ही नहीं रही कि श्रृंगार करना है। वही चंदन बचा हुआ था जिससे तुमको सजा। तो कौन सा मुख सुंदर और कौन सी स्थिति सुंदर जहाँ भक्त भगवान से कुछ कह रहा है या जरूरत ही नहीं कहने की। जही रही तन मन दियो, जही रही तन मन दियो, कियो हिये बिच भोर, तासा दुख सुख कहन की रही बात अब को। अद्भुत है भरत चरित्र। बार बार बाबा तुलसीदास जी भगवान शंकर की साखी देते हैं भरत चरित्र में। पहली साखी बाबा दशरथ जी ने, मोरे भरत राम तुई आखी, सत्य कहूं करी शंकर साखी। दूसरी साखी भरत जी ने दी, बिन पानी पया दे पाए, शंकर साखी रहूं एही घाये। तीसरी साखी गुरुदेव वशिष्ठ ने दी है, मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ शिव साखी। चौथी साखी स्वयं भगवान राम ने दी। कहूं सुभाव, कहूं सुभाव, सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह राम राखी। 4 बार भगवान शंकर की साखी दी गई है भरत चरित्र में। एक के बाद एक 4 सभाएं होती हैं। जो अंतिम निर्णायक सभा है उसका वर्णन कौन कर सकता है भला? अंतिम सभा की ठीक एक दिन पहले की रात, बहुत मुश्किल रात। सारी रात भरत जी सोचते रहे क्या किया जाए कि राम जी लौट जाए, क्या उपाय करें। एक बात मन में आई कि माँ तू कहे बहुरी रघुराम को, माँ कौशल्या कह दे तो राम जी लौट जाएंगे। पर तुरंत मन ने कहा कि अरे पगले, राम मातु हठ करब की काऊ। वो राम की माता है, वो हठ करेंगी क्या? नहीं करेंगी। फिर दूसरी बात मन में आई कि अवसी फिर ही गुरु आयसु मानी,
जी लौट जाए। फिर मन ने कहा कि भरत तू समझता क्यों नहीं है? मुनि का छू कहवा राम रुख जानी। गुरुदेव राम जी का रुख देखकर ही कोई बात कहेंगे तो फिर क्या किया जाए? मैं कहूँ क्या? बोले मोहियानुचर कर केतिक बाता, तेहि मन कुसुमय भाव विधाता। एक जुगुती नमन ठहराई, सोचत भरतहि रैन बिहार। सारी रात सोचते रहे, एक भी युक्ति मन में नहीं ठहरती है। कैसे राम जी का अभिषेक होगा, कैसे राम जी लौटेंगे। भोर हो गई। चित्रकूट की ये अंतिम सभा है। एक चौपाई यहाँ बहुत अच्छी आती है और हमको बहुत अच्छी लगती है। जब भरत जी एकदम सोचते सोचते थक गए। न करें आपके जीवन में कभी कोई दुख आवे, हर खुशी है तुम्हारे लिए, ऐसा हमेशा मौसम बना रहे। पर कभी जीवन में कोई परेशानी आए तो ये चौपाई बहुत अच्छी है। भरत जी ने अंत में सोचा, ये प्रसाद है रामायण जी का। भरत जी ने सोचा कि गुरु प्रसन्न साहिब सिय राम। गुरु जी प्रसन्न है और मालिक सीताराम जी। गुरु प्रसन्न साहिब सिय राम, लागत मोहि नीक परिणाम। गुरु जी माथे पर है, श्री सीताराम जी मालिक है, तो लगता है लागत मोहि नीक परिणाम, जो होगा वो अच्छा ही होगा। कितनी सुंदर चौपाई है ना, हमेशा याद रखने लायक। जो होगा वो तो अच्छा ही होगा। चित्रकूट की अंतिम सभा में प्रभु ने श्री भरत के मुख की ओर देखा है। भरत तो हाथ जोड़कर मस्तक झुकाए राम जी के सामने खड़े हैं। क्या बोलेंगे? भरत तो कभी आंख मिलाकर उन्होंने राम जी को देखा भी नहीं, पर आज सभा में खड़े हैं। प्रभु ने कहा, भरत सुनो, आज की निर्णायक सभा है तो 2 पंच चुन लिए जाए। हमने वशिष्ठ जी को पंच चुन दिया, गुरु बाबा को, और तुम जनक जी को पंच बना। वो तुम्हारी तरफ के पंच और गुरुदेव हमारे पंच। ठीक? रजाय सुबोई, राहुरी शपथ सही शुभ सोई। प्रभु ने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव आप हमारे पंच बन जाइए। गुरुदेव ने कहा, अगर हमको पंच बनाते हो राम जी तो हमारी बात सुनो कि मोरे जान भरत रुचि राखी, जो की दिय सो सुध शिव साखी। भगवान शंकर साक्षी है, मेरे विचार से भरत जो कहें वो माना जाए, वही शुभ है। राम जी चौंक गए, मेरे पंच के मुख से भरत जी के पक्ष की बात कैसे निकल रही है। प्रभु ने कहा, क्या गुरुदेव, क्या कहा आपने? भरत जो कहे वही मान लिया जाए। गुरुदेव भी चौंक गए, क्या कह गया मैं? बोले, नाना राम जी, जो मैंने कहा उसको उस पर ध्यान ही मत दो, अब जो कहता हूँ उस पर ध्यान दो कि भरत विनय सादर सुनिए, करिए विचार बहुरी। भरत जो भी कहे वो बिना विचारे मत मानना, भले सोच समझ लेना, क्योंकि ये खेल हो रहा है। भारत कहे विचारी न काहू,
गांव चलेंगे तो संभल के। राम जी ने कहा कि गुरुदेव अगर ऐसा है, खेल हो रहा है, भरत अपना गांव चलेंगे। भरत जी को हंसी आ गई। प्रभु ने कहा भरत तुम हंस क्यों रहे हो? भरत जी ने कहा जब गुरु जी ने कहा कि खेल हो रहा है तब तो फैसला हो ही गया ना। क्योंकि बालपने में जब सरयू तट पर खेल होता था तो क्या होता था? राम लखन एक ओर, भरत रिपुदमन लाल एक ओर, भय सरजू तीर रची सुथल भूमि तल गनी गनी गुइया बाटी रहे। जो खेल होता था कहा अपने अपने गुइया बांट लो। गुइया माने वो सखा अपने दल वाले। तो लक्ष्मण जी तो दौड़ के राम जी के बगल में खड़े हो जाते थे। ये खेल में भी प्रभु के विरुद्ध खड़े नहीं हो सकते। और भरत जी खड़े हैं। ठाकुर जी का खेल चलना चाहिए, चाहे पक्ष में रखें चाहे विपक्ष में खड़ा कर, जैसी उनकी मर्जी। तो दोनों दो तरह से सोचते हैं। और खेल में गेंद का खेल, जब जब खेल हुआ काहे को राम जी जीते। गेंद का खेल हो, एक ठोकर राम जी ने लगाई, भरत जी ने दूने वेग से दूसरी ठोकर लगाई। लोगों ने कहा भरत जीतना चाहते हैं क्या, बड़े जोश से खेल रहे हैं। पर सो बात नहीं। भरत जी ने सोचा राम जी ने जिसको ठुकरा दिया उसको हम कैसे रखें, इसलिए ठोकर मार दी। और गेंद जब राम जी के पास आई तो राम जी ने तो पैर ही नहीं लगाया, गेंद गोल में चली गई। जीत गए भरत जी। राम जी सोचते हैं भरत जैसा भक्त जिसको हमारे पास भेज रहा है उसको हम कैसे ठुकरा दें। तो खेल चलता रहा। कबड्डी का खेल हो, भरत जी तो आवे श्री राम करते हुए सबको छू के निकल जाए, और राम जी भरत भरत करते हुए जाए तो शत्रुघ्न जी पैर पकड़ के बैठ जाते थे। अब पैर पकड़े और खड़े हो गए राम जी, अब कैसे हिले। उधर से लक्ष्मण जी पुकारते थे भैया झटक के आइए ना, सांस उखड़ जाएगी। प्रभु कहते थे चरण पकड़ रखे हैं, कैसे झटक दें, स्वभाव में ही नहीं। तो सब दिन भरत जी ने कहा खेल अगर है तो फैसला तो हो गया। मैं प्रभु कृपा रीति जिए जो ही, हारा ही खेल जीता वही मोही। प्रभु ने कहा गुरुदेव इतना सोचने की जरूरत क्या है, भरत से पूछेंगे ही नहीं, आप ही फैसला कर दीजिए कि क्या करना चाहिए। तब गुरुदेव ने कहा कि राम मैं इस्तीफा देता हूँ पंचायत से, मैं पंच बनने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि भरत के प्रेम ने मुझे अपने बस में कर लिया है। मैं तुम्हारे पक्ष की बात बोल ही नहीं पाऊँ। सत्य तुम भाखा भरत सनेहा विचार राख, ताते बहोरी बहोरी भरत भगति मत भई मति मोरी। भगति बस हो गई मेरी बुद्धि, भरत के बस में हो गई, हमसे मत पूछिए, हम कुछ नहीं बता सकेंगे। तब प्रभु ने भरत जी की ओर देखा है और कहा है कि भरत भैया आज तो तुम जो कहोगे वही हम करेंगे। मन प्रसन्न करी सकुचित जी कहो करो सो। आज भगवान ने अपना सत्य भक्त के सत्य के ऊपर न्यौछावर कर दिया। हम झूठे हो जाएंगे, लेकिन हमारे भक्त का सत्य जीतना चाहिए। सदा सदा से आदत रही, कोई एक दिन की बात है क्या। आप कथाएं देख लीजिए, इतिहास, प्रभु ने सदैव अपने भक्त के सत्य के ऊपर अपना सत्य न्यौछावर किया है। भगवान ने कहा भरत बोलो क्या करना है। सारी सभा भरत जी के मुख की ओर देख रही है। भरत कैसे बोलेंगे राम जी के सामने। और आप भरत जी का बोलना देखिए, हम जब बोलते हैं तो हम भीतर से बाहर आते हैं, हम बहिर्मुख होते हैं, लेकिन भरत जी जब बोलते हैं तो भरत जी बाहर से भीतर गए। वो भीतर गए, वहां देखा
मोरे भरत हृदय सिया राम निवासु। भरत जी ने देखा हृदय में राम सीता जी बैठे हैं। भरत जी हंस पड़े, वाह सरकार, आज आपका बाहर से बोलने का मन नहीं है ना, कोई बात नहीं, आज आप भीतर से बोलिए। वाणी भरत की होगी, पर भरत वही कहेगा जिसमें आप राजी रहे। राजी रहना सदा मोरे राम जी, राजी रहना सदा मोरे राम जी। हम तो तुम्हारी खुशी में खुशी है, हम तो तुम्हारी खुशी में खुशी है, हम तो तुम्हारी खुशी में खुशी है। और कछु नहीं कहना, हाँ राजी रहना सदा मोरे राम जी, राजी रहना। मारो चाहे जियाओ प्यारे, मारो चाहे जियाओ प्रभु जी। आशिक को क्या कहना, हाँ राजी रहना सदा मोरे राम जी, राजी रहना। भरत जी ने एक बार भर आंख राम जी की ओर देखा और कहा, नाथ मुझे तो वही अच्छा लगेगा। भगवान भक्त की इच्छा पर अपनी सारी इच्छाओं को वारी फेरी कर देने को तैयार है, पर सच्चे भक्त की कोई इच्छा भी होती है क्या? भरत जी बोले, अब कृपालु वही सो मत भावा, अब कृपालु वही सो मत भावा। सब कुछ स्वामी मन जाहि न पावा। हमको जिसमें संकोच नहीं हो सरकार, हमारी कौन सी इच्छा, हमारा तो कोई मन ही नहीं है। हम तो जहाँ ले चलोगे वहीं हम चलेंगे, जहाँ ले चलोगे वहीं हम चलेंगे, जहाँ तुम रखोगे वहीं हम रहेंगे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे प्रियतम, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़कर, तुम्हें छोड़कर और किसको कहेंगे, जहाँ तुम रखोगे वहीं हम रहेंगे। उलहना नहीं है, नहीं कोई अर्जी, कराओ करो नाथ जो तुम्हारी मर्जी, जो कहना ही होगा तुम्ही से कहेंगे, जो कहना ही होगा तुम्ही
इतने व्याकुल हो रहे हैं। भेटत भुज भरी भाई भरत सुन राम प्रेम रस कहिना भरत सुन तन मन वचन उमगी अनुराग धीर धुरंधर धीरज त्याग। प्रभु ने अंक में भर लिया भरत को, कहा भैया दुनिया के भाई तो संपत्ति में बंटवारा करते हैं, तुम मेरे ऐसे भाई हो कि विपत्ति का बंटवारा करना है। बाटी विपत्ति समहि मोहि भाई, तुम ही अवधि भरी है अति कठिनाई। मैं तो 14 बरस सुख में ही रहूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, मैं जानता हूँ, पर इस विपत्ति के साझीदार तुम बन रहे हो। बहुत प्रकार से भगवान ने भरत जी को समझाया है। बंधु प्रबोध की न बहुभांति, लेकिन भरत जी को आधार चाहिए। कुछ बोल नहीं रहे हैं, पर भरत जी का हृदय हाहाकार कर उठता है कि राम जी को लेने आए थे, राम जी के बिना अयोध्या जाएंगे कैसे। तब प्रभु करी कृपा पावरी दी नहीं, पादुका दी है। ये पादुका क्या है? सबने अलग अलग ढंग से उसको देखा। बाबा जनक ने देखा कि संपुट भरत स्नेह रतन के, ये पादुकाएं भरत जी के स्नेह रतन को रखने के लिए डिबिया है। इन पादुकाओं के संपुट में भरत जी का स्नेह सुरक्षित रहेगा। गुरु वशिष्ठ ने देखा, अरे नहीं नहीं, ये तो आखर जनु जुग जीव जतन के, ये तो रा और म 2 अक्षर हैं, ये 2 पादुकाएं नहीं है, ये रा और म 2 अक्षर हैं। भैया कौशल्या ने देखा, प्रजा के प्राण की रक्षा के लिए ये 2 पहरेदार हैं। जनुजुग जामिक प्रजा प्राण के, चरण पीठ करुणा निधान के। सबने अलग अलग दृष्टि से देखा है ये पादुकाएं क्या हैं, पर असल दृष्टि भरत जी की है। भरत जी ने जान लिया कि ये तो भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहेते, अस सुख जस सिय राम रहेते। भरत जी को बड़ा आनंद होता है पादुकाओं को लेके। भरत जी देखते हैं कि ये तो श्री सीताराम जी हमारे साथ चले जा रहे हैं, तो ये पादुका अवतार है भगवान का। भगवान पादुका में बैठकर भरत जी के साथ अयोध्या जा रहे हैं। वाम पादुका में जानकी माता है और दाई पादुका में राम जी हैं। बातचीत होती है रोज भरत जी की। मानी मानी आय सुकरत राज काज बहुभांति, नंदीग्राम में ले जाके पधराते हैं और मांग मांग के राज्य का सब कार्य करते हैं। देखिए गृहस्थी और भक्ति दोनों चीज भरत जी सिखाते हैं। जिस समय चित्रकूट के लिए चलते हैं तो भरत जी ने कहा पहले अयोध्या के राज्य और संपत्ति की व्यवस्था करनी है, उसके बाद यात्रा करेंगे। किसी ने कहा कि ये कौन सी भक्ति है भाई, राम जी के पास जा रहे हैं तो इनको तो कहना चाहिए कि जरो सो संपत्ति सदन सुख, जल जाए संपत्ति, जरूरत क्या है इसकी, हम तो राम जी के पास जाएंगे। लेकिन भरत जी ने कहा कि हाँ मैं कह सकता था ऐसा यदि संपत्ति मेरी होती तो, लेकिन मेरी नहीं है ना। ये तो संपत्ति सब रघुपति के आई, ये तो सब कुछ राम जी का है। तो भक्ति भी सिखाते हैं और गृहस्थी भी सिखाते हैं कि कैसे सब कुछ देखते हुए साधना की पराकाष्ठा, सुनी व्रत नेम साधु सकुचाई, और दूसरी ओर व्यवहार में कितनी निपुणता है। वाम पादुका माता से पूछ के ही हनुमान जी को बिना फर का बाण मारा
गया है। बिना फल का बाण दो ही के पास है, या तो राम जी के पास है या भरत जी के पास है। सबके पास फल वाले बाण है, क्योंकि यही दो निष्काम कर्म योगी, एक श्री राम जी और एक भरत जी। तो नंदीग्राम में तपस्या की वही पादुका माता सीताराम जी को लेकर नंदीग्राम में, अयोध्या में स्त्रियां बिहार यूपी के गांवों में गीत गाती, बादल ही नहीं आए 14 बरस, और जब जब काले बादल आते थे अयोध्या की स्त्रियां कहती थी यहाँ मत आओ, जरूरत नहीं है। श्याम रंग वादली सुनहु अयोध्या में, श्याम रंग को नकाम दे, एक घन श्याम मोरे बनिए निकसी गए, दूजे घन श्याम नंदीग्राम रे। जाहु जाहु बदरा बरसोई देसवा, हो जान होए बरसात रे। हमरे तपस्या की अखियाँ अयोध्या में बरसत है, दिन रात रे बरसत है। कठिन तपस्या के 14 वर्ष श्री भरतलाल जी ने अखंड प्रेम की लौ जलाकर बिताए। इधर लीला और आगे बढ़ती है। प्रभु देखते हैं जानकी जी साथ हैं, किसी को मारने नहीं देंगे, इतनी वत्सला है। आज तो अरण्य कांड के पाठ में जो श्लोक आता है कितना सुंदर, पयोदसौ भगतम् पीताम्बरम सुंदर। पीताम्बर कहाँ से आ गया? राम जी तो सन्यासी हैं, गेरू कपड़े में हैं, लेकिन बाबा कहते पीताम्बरम सुंदरम। तो कड़ी धूप में जो चल रहे हैं ना, हमारी जानकी माता ने अपनी पीत साड़ी का आंचल राम जी के जटा मुकुट पर डाल दिया है कि धूप न लगे। इतनी वत्सला है, इतनी प्रेम से भरी हुई है, इसीलिए राम जी पीताम्बर वाले हो जाते हैं। इतनी कृपा करुणा है कि जयंत जैसे अपराधी को भी मारने नहीं देती है। जयंत जिसने माता के वक्षस्थल पर प्रहार किया, इंद्र का बेटा कौवा बन के आता है, रक्त चलता है, उसको भी त्राहिमाम करता हुआ नारद जी ने कहा भागा। राम जी ने सीख धनुष सहायक का जब संधान किया, भागा, सारी दुनिया में घूम गया, किसी ने बैठने को नहीं कहा। अपराध तो तभी खत्म होगा जब अपराधी का सामाजिक बहिष्कार हो। फूलमाला पहना के अपराधी को सम्मानित किया जाए तो अपराध कैसे बैठे? उसके पिता ने उसको बैठने के लिए नहीं कहा। घूम गया सारी दुनिया में, त्रैलोक्य में घूम गया। नारद बाबा ने देखा, कहा जयंत। जयंत ने कहा जयंत का अंत आ गया बाबा, काहे को नाम ले रहे हैं हमारा? बाबा बोले सो क्यों? बोले राम जी का बाण पीछे पीछे चला आ रहा है। नारद जी ने कहा वो बाण तुम्हें मारना चाहता तो अपनी स्पीड बढ़ा नहीं सकता था क्या? पीछे पीछे क्यों चला आ रहा है? एक डिस्टेंस रखा हुआ है, वो तुमको बुला रहा है। राम जी के पास जाओ, तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। जब आर्त होकर गिरा है, एकदम रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। प्राणों के भय से पूछ के बल राम जी के चरणों पर गिरा है। माता जी ने अपने हाथ से सीधा किया है, प्रभु के चरणों पर उसका मस्तक रखा है। कहा इस पर कृपा करिए ना,
प्रभु ने कहा नालायक है, कैसे कृपा करें? कहा आप तो लायक हैं, इसकी ओर मत देखिए। अरे आपका रक्त बहाया है इसने, पापी है ये, इस पर कैसे कृपा करें? किशोरी जी कहती हैं तो क्या हो गया, छोटा बच्चा दूध पीते हुए माँ को दांत नहीं काट लेता क्या? जान से मार देगी माँ उसको। जयंत जैसा अपराधी भी बच जाता है। प्रभु ने कहा जानकी जी जब तक साथ रहेंगी तब तक एक भी राक्षस मरेगा नहीं, मारने ही नहीं देंगे। तो अब क्या करें? हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि अब कुछ दिन हमसे अलग हो जाइएगा। तुम पावक करहु निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। कुछ दिन हमसे अलग हो जाइए, जरा मारने राक्षसों को, उसके बाद चली आइएगा और कृपा बरसाती हुई अयोध्या चलिएगा। तो सीता माता का हरण होता है। सावधान रहना चाहिए ऐसे साधुओं से जो तीन मिनट में ध्यानम करवा देते हैं और हॉटलाइन साध के एकदम कहां से कहां पहुंचा देते हैं ना। वो सब रावण और कालनेमी के वंशज। बाबा ने सावधान किया है, एकदम सोच समझ के विश्वास करना, सहसा नहीं। अरे माता चली गई, उस समय भी असली नकली का खेल होता था। और भारत के सिद्ध की तो बात क्या, आज के पाठ में भारत के गिद्ध की बात आती है, जिसने इतना बड़ा त्याग और समर्पण दिखाया है, जान की बाजी लगा दी है जानकी जी के लिए, और भगवान के धाम का अधिकारी बन गया है। जो नारद जी मांगते रहे भगवान ने अपना रूप नहीं दिया, वो रूप गिधराज जटायु को बिना मांगे दे दिया, क्योंकि नारद जी ने नारी में वासना देखी थी और जटायु ने नारी में उपासना देखी। बिना मांगे गीध देह तजी धरी हरि रूप, गीध देह तजी धरी हरि रूप, भूषण बहुपट पीत अनुपा, श्याम गात विशाल भुज चारि, स्तुति करत नयन भरी वारी। गीत की अंतिम क्रिया, पिता की क्रिया भरत पर छोड़ी, पितु की अंत क्रिया करिवे को बड़ो पुत्र अधिकारी, सो पितु क्रिया भरत पर छोड़ी, प्रभु खग क्रिया समारी। गीत की अंतिम क्रिया भगवान ने अपने हाथों से की। और हमारे गुरु जी तो कहते थे कि गीधराज का अंतिम संस्कार ही नहीं किया भगवान ने, उनके इसमें भोज करते हैं ना, भोज भी किया। कहाँ किया? बोले सब गिद्धों को न्योता दिया, लंका में आओ। अब गिद्धराज के भोज में कोई सुकुल मिसिर तिवारी और पाठक थोड़े बुलाए जाएंगे, गिद्ध ही ना बुलाए जाएंगे। सबको बुलाया लंका में और बुला के पूरा बढ़िया चकाचक भोज करवाया। तो अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित कृपा। भगवान की मंगलमयी कथा आगे बढ़ रही है और कल हम लोग हनुमान जी महाराज का दर्शन करेंगे। कथा में उनका प्रवेश होगा और उनके साथ साथ माता जी के पास चलेंगे।